नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए नॉमिनेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है और अब सभी राजनीतिक दल फील्ड में उतरकर प्रचार करने लगे हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने अपने जो नेता हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, उनको अलग अलग जिम्मेदारियां बांटी हैं और नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है। फिलहाल खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत के लिए मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान हैं। इनको भी नगर निगम शिमला में जिम्मेदारी मिली है। चौहान साहब, ये जो नगर निगम है, हालांकि ये पहले भाजपा के पास था और अभी भी भाजपा दावा कर रही है कि हम इस पर फिर से काबिज होंगे। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, आपको कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, दावा करने से कोई बात साबित नहीं होगी। हम चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव का एक धर्म है कि लोग ये तय करेंगे कि अगले लोग कौन होंगे, किसकी सरकार बनेगी, किसका नगर निगम बनेगा। जिस प्रकार से पिछले 5 साल बर्बाद हुए हैं शिमला के लोगों के विकास की दृष्टि से, और भाजपा ने जो लोगों से प्रोमिसेस किए थे चुनाव के दौरान, वो कोई पूरे नहीं हुए और उसके अलावा समस्याएं लोगों की बढ़ी। पीने के पानी की समस्या है, या पार्किंग की समस्या है, या ट्रैफिक की समस्या है, या सीवर लाइन्स की समस्या है। सारी समस्याएं बढ़ी हैं इन 5 सालों में। और मैं ये कहता हूँ कि 5 साल में जिस प्रकार से ग्रुप में भाजपा थी, उनकी लड़ाई में ही 5 साल निकल गए। तो ये स्वाभाविक है कि इस वक्त जिस प्रकार प्रदेश के अंदर बदलाव हुआ है, उसी तर्ज पे शिमला भी एक कैपिटल है पूरे प्रदेश का, और पूरे प्रदेश के लोग वहाँ यहाँ रहते हैं। मुझे लगता है कि वही पैटर्न यहाँ रहेगा और 2/3 बहुमत से ज़्यादा बहुमत के साथ जो है कांग्रेस पार्टी को इन सीटों पे शिमला नगर निगम में बहुमत मिलने वाला है। और ये चुनाव पार्टी सिंबल पे हो रहा है और अभी सरकार बने तकरीबन 120-25 दिन हुए और हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में इन थोड़े से समय में जो बड़े फैसले लिए प्रदेश हित में, और जिस प्रकार का बजट पेश किया है, जिसका विज़न अगले 15 साल तक एक प्रदेश को दिशा देने वाला है, ये अपने आप में लोगों ने बहुत पसंद किया है। और जिस प्रकार से पिछली सरकार जो बोलती रही कि हमारे पे डबल इंजन की सरकार की बात करती रही, एक बहुत बड़ा कर्जा छोड़ के गई, 75,000 रुपये का कर्जा छोड़ के गई और 11,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज़ छोड़ के गई। तो ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी ने साफ प्रदेश की जनता के सामने रखी है कि हमें इस दलदल से पहले प्रदेश की जनता को बाहर निकालना। और शिमला का जो विकास रुका है, उसकी दृष्टि से हमने अपने मैनिफेस्टो भी तैयार कर रहे हैं और कुछ प्रोमिसेस भी तैयार कर रहे हैं, किस प्रकार से इस राजधानी की समस्याओं को ख़त्म कर रहा है। अगर शिमला की बात करें, हालांकि इस देश का सबसे पुराना नगर निगम है, लेकिन अभी अगर चुनाव की बात करें, हमने देखा जब टिकट को लेकर माथापच्ची चल रही थी, देरी बहुत हो रही थी। कांग्रेस भी लास्ट तक जो है टिकट को लेकर माथापच्ची करती रही। क्या वजह रही कि टिकट के लिए इतना लंबा मंथन करना पड़ा है? नहीं, कुछ टिकट्स कांग्रेस ने पहले तय किए थे, बीच में 2-3 दिन की छुट्टियां थी और मुख्यमंत्री और लीडर्स लोग बिजी थे। हमारा हिमाचल डे का जो फंक्शन था, उसकी वजह से 1-2 दिन डिले हुआ है। क्यों, वो पहली बार जो है लाहौल स्पीति में काजा में जो है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी खुद वहाँ हिमाचल डे पे गए। लेकिन अल्टीमेटली जो कांग्रेस पार्टी ने 34 जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं, सभी बहुत बढ़िया है और जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं और काम करने की जिनमें इच्छा है, साफ़ सुथरी छवि वाले लोग उतारे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार शिमला के लोगों का जो समर्थन है वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को मिले। कुछ जगह नाराज़गी भी जो है, इस तरह की भी बातें सुनने को आ रही है। क्या उनको मना लिया गया है या उनको मना लिया जाएगा कि वो भीतर घात ना करें? 2-3 जगह ऐसी समस्या है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सीनियर लीडर्स इस काम में लगे हैं, पार्टी के लोग हैं और ये समस्या आजकल में जो है सुलझ जाएगी और सब मिलजुल के जो है चुनाव लड़ेंगे। जिनको पार्टी ने अधिकृत किया है, सब लोग उनके साथ खड़े होंगे और सब मिलके जो है, जितने भी आपने जिक्र किया, हमारे विधायक हैं, CPS हैं, मिनिस्टर्स हैं या कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हैं, मिलजुल के जो है सबकी ड्यूटीज़ लग चुकी है। सब अपने काम में डट के और अगले 2-4 दिनों में जो है काम में और तेज़ी आएगी। गारंटियों का आपने जिक्र किया, किस तरह की ये गारंटियाँ होंगी? आपने विधानसभा चुनाव के वक्त भी 10 गारंटियाँ दी, क्या उसी तरह की ये भी गारंटियाँ होंगी? और पिछली बार जिस तरह से विपक्ष सवाल बार बार गारंटियों पर उठा रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि जो ये नगर निगम में गारंटियाँ दी जाए उन पर भी इसी तरह के सवाल उठें? नहीं, सवाल उठाने का मतलब क्या है? 100 दिन की सरकार ने बड़े फैसले किए। अगर हमने कहा कि OPS लागू होगा, पहली कैबिनेट में लागू किया, वो पहली गारंटी थी। किस बार का सवाल है? लागू किया, 1,36,000 एम्प्लॉइज़ों को उसका फ़ायदा हो रहा है और 1 अप्रैल से उस पर नोटिफिकेशन हो चुकी है। जो हमने बोला वो किया, जो भी गारंटी थी
महिलाओं के ऊपर लिए 1500 रुपये की गारंटी की बात की तो सरकार ने उसमें 2 लाख से ऊपर महिलाओं के लिए उसकी बात कर दी कि पेंशन मिलेगी। और अगले रोज़गार देने के लिए बजट में बात हुई है कि किस प्रकार से जो है रोज़गार 1 लाख से ऊपर लोगों को मिलने चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी इसलिए गारंटी देती है कि जो हम बात कह रहे हैं जनता के सामने उसको पूरा करेंगे। भाजपा की तरह नहीं है कि 5 साल तक बिना काम किए निकल गए और एक नारा देते रहे कि डबल इंजन की सरकार है। तो आप बताएं आपने किया क्या? डबल इंजन की सरकार ने क्या किया शिमला नगर निगम के लिए? तो ये कांग्रेस का लोगों जानते हैं, विश्वास करते हैं। हम बड़ी साफ नियत के साथ मैनिफेस्टो या गारंटीज की बात कर रहे हैं कि जो हम करेंगे, हम करना चाहते हैं। शिमला हमारी राजधानी है, यहाँ पिछले 10 सालों से समस्याएं बढ़ी है। 5 साल भाजपा का राज रहा, उससे पहले ऐसी कॉरपोरेशन थी जिसमें कम्युनिस्ट भी रहे। तो विकास की दृष्टि से शिमला 10 सालों से पिछड़ा है। अब ये स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये स्मार्ट सिटी भी बने थे, ये हमारी सरकार में बने, चाहे धर्मशाला की बात करें या शिमला की बात करें। दोनों को जो अप्रूवल्स मिले थे वो कांग्रेस पार्टी के टाइम में, सरकार के टाइम में मिले थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि क्या स्मार्ट है शिमला में आज, किस तरह से स्मार्ट हुआ शिमला। सारा पैसा बर्बाद कर दिया, कुछ जगह सड़कों में कंक्रीट से चौड़ी कर दी और लोहे की कंक्रीट, सारा लोहे और कंक्रीट में शिमला बदल दिया। तो स्मार्ट सिटी में कुछ नहीं हुआ। अब हम इसको जो है निश्चित तौर पे जो लोगों की समस्या है उसको लेके प्रोमिसेस भी करेंगे, गारंटीज भी देंगे और जैसे ही नगर निगम शिमला कॉरपोरेशन कांग्रेस का बनेगा और इसमें हम विकास की दृष्टि से इसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान थे और इन्होंने कहा कि जल्द ही मैनिफेस्टो भी हमारे पास आएगा और मैनिफेस्टो में जो गारंटियाँ दी जाएगी, प्रॉमिस किए जाएंगे और दावा किया कि नगर निगम शिमला पर कांग्रेस पार्टी काबिज होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।